तो बदलना होगा। आज के परिवेश में न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है। जो चीज़ हम भोजन में ले रहे हैं वो चीज़ भोजन में हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण आज के परिवेश में इसको हम एस्पारिना को खाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि 46 तरह का विटामिन इस शरीर को चलने के लिए चाहिए और 46 तरह का विटामिन हमारा एस्पारिना दे देता है। और इस पे लिखा भी है कि अगर इसको 100% नेचुरल है, यानी कि जो हमारा भोजन है 100% नेचुरल नहीं है, उसमें बहुत सारा केमिकल और बहुत तरह का यूरिया डाई पोटास तमाम तरह का समस्या केमिकल उसमें आ गया है। तो ये लिखा भी है और इसको जो डब्बा पर जो भी चीज लिखा रहता है कंपनी को विवश होकर के वो चीज उसमें ऐड करना ही पड़ता है। तो इसलिए डिएक्शन का जो एस्पारिना है 100% नेचुरल है और नॉन टॉक्सिन है। नॉन टॉक्सिन का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए हम अपने घर का जो भी ब्रांड है इसको बदल लें और अपने स्वस्थ जीवन का लाभ ले, आनंद लें। तो जैसा कि अभी समय भी हो चुका है और हम लोग पास अब 1 मिनट का समय बचा हुआ है। नागेंद्र सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शानदार बताएं आप प्रोडक्ट के बारे में। और डिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा तो बहुत बेहतरीन है ही है। सुबह सुबह पीने के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे हमें खाली पेट जो होते हैं क्षारीय भोजन लेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और टोटल हमारा डिएक्शन प्रोडक्ट क्षारीय है। जो लोग क्षारीय भोजन सुबह सुबह ज्यादा लेते हैं तो उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और इसलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से सुबह के चाय का पानी पीजिए, टेस्ट करिए, एस्पारिना सुबह खाइए, ब्रश करके खा करके एस्पारिना पानी पी लीजिए, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन भरपूर डोज मिलेंगे तो सही है। टाइम हो गया सर, बहुत शानदार आपने जो भी बताया प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो डिएक्शन हम लोग का नंबर 1 ही है। आगे चलते हैं। तो सुनील सर का परिचय कौन कराना है? हाथरंज हुआ ना डिएक्शन पानमती कौन है कराएंगे क्या परिचय? नहीं तो पानमती हैंड राइज के करा दीजिए सर, आप ही करा दीजिए। शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले डॉक्टर लिंकियो जी, रत्नामय बसपाल सर, यशरंजन, सबको चरणों में कोट नमन है। हमारे देवरिया गुरु महोत्सव के चरणों में कोट नमन है। और आज जिनका मीटिंग होने वाला है तो ये मनोज सर के ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सुनील सर इनका नाम है। बहुत बढ़िया जुझारू एक लीडर है, बहुत अच्छा जो भी कुछ बताते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। बहुत समय समय से आकर के हम लोग को बहुत जानकारी भी देते हैं। और आज उन्हीं का मीटिंग है तो आज जो भी कुछ बताएंगे आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से अपने जीवन में उतारिए। आप लोग का जीवन भी बदलेगा एक्शन से और सिस्टम से। तो आएंगे सुनील सर और उनका जो भी कुछ अपना अनुभव है लोगों को शेयर करेंगे और जानकारी देंगे कि लोगों का भी जीवन बदले। और गुरुदेव मनोज सर के बार बार मार्गदर्शन में रहते हैं वो, और उन्हीं से हम लोग को ज्ञान लेना है आज। तो बस आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद से सुनिए क्या बताते हैं, अपना भी जीवन बदलिए। तो थैंक यू सर। सुनील सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड मॉर्निंग नागेंद्र जी। और ये देखिए प्रोग्राम रोजाना शानदार होता है और रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बगैर सीखे हम कुछ कर नहीं सकते, बगैर सीखे हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही है कि हमें सीखना है और हम ताउम्र सीखते हैं। तो सीखने की कला हमेशा होनी चाहिए। सीखना के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सुनना, विचारों को सुनना। जब तक विचारों को नहीं सुनेंगे, सीखने का मतलब भी सिंपल है कि विचारों को ग्रहण करना। अब उसे आप कॉपी के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से ग्रहण कर ले या मानसिक माध्यम से, आध्यात्मिक माध्यम से ग्रहण करें। दोनों चीज सीखने के। जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, उसको हम विचारों में कन्वर्ट करते हैं। और इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो भी है, विचार बनाए जिसकी द सीक्रेट मिलेनियर का एक माइंड सीक्रेट माइंड का कुछ है ऐसा करके वीडियो है, सीक्रेट वीडियो है, उसका सीक्रेट ही नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो
आज जो प्रोग्राम है हम उस पर कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे और उसके माध्यम से ही हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन में या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें क्या करना है, कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं। कितने लोग फेल होते हैं। देखिए, गुरुदेव एक बात कहते हैं, लगातार बराबर जीत, यानी लगातार आप करेंगे तभी तो जीतेंगे। तो उसी पे कुछ है मेरे पास, कुछ अलग है, देखते हैं, शायद आप लोग पसंद है और कुछ मदद हो। हम शेयर कर रहे हैं सर। यस करिए सर। जी सर। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। ₹40 का 30 भगवती खाए लिया आपने दवाई लिया तो खराब ना लग रही है। स्क्रीन में आ गया सर, देखिए तो अभी हाँ आ गया सर, आ गया। स्क्रीन में दिख रहे हैं लोग? जी जी जी। चलिए ठीक। मेरा पिक्चर भी दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है कि नहीं? जी जी दिख रहा है, दिख रहा है, एकदम क्लियर है। कोटि प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी मित्रों को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सुनील जी और नागेंद्र जी, आप लोग भी बहुत प्रेरणादायक काम करते हैं और बताते रहते हैं हमेशा आप लोग के प्रोग्राम में। तो आज हम शुरुआत करते हैं डिएक्शन रत्ना बशपाल क्रिएशन से, डिएक्शन आयुर्वेदी से, जिसके बैनर तले डिएक्शन देवरिया जो है और बनारस जो है काम कर रहा है। इसमें हमारे जो गुरुदेव हैं और डॉक्टर लीम हैं, प्रोफेसर सर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन है, मैं इन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जिससे हर इंसान, हर मनुष्य का जीवन आज बदल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्या है क्या? एक चेक क्षमा चाहेंगे। पिक्चर दिख रहा है ना सर? जी सर, सर लोग का पिक्चर है। चलिए, अब अगला जो पिक्चर है वो हमारे गुरुदेव जी का है। मैं अपने गुरुदेव श्री मनोज गुप्ता जी को और श्री रामाशीष गुप्ता जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये भी मैं सीख रहा हूँ। मैंने अचानक कल बैठा तो मैंने कहा कि यार कुछ अलग होना चाहिए, बनाना चाहिए, कैसे आप लोग करते हैं, वीडियो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रयास किया, कुछ बनने को बन गया, जैसे तैसे बन गया है। तो इसमें मैं अपने सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चरण स्पर्श है हमारा। और डिएक्शन जो है कि ये प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलता है। हम इसमें करते क्या है, तो हमें यहाँ मिलते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं और मिल करके हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि भैया ये एक प्लेटफॉर्म है, आओ इस प्लेटफॉर्म पे आपका हमारा स्वागत है। और स्क्रीन दिख रहा है ना सर? कंफर्म बताइएगा। सर लोग का फोटो दिख रहा है सर। अच्छा, फोटो दिख रहा है ना? लीम सर का, रत्ना सर का और पुष्पाल सर का या रोल मैंने तो गुरुदेव का रोल कर दिया। रोल नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। दोबारा स्क्रीन शेयर करिए सर, नहीं आ रहा है कुछ। आवाज नहीं मिल रहा है सर आपका। नहीं सर, भेज रहे। हाँ
लिंक खुल रहा है सर हाँ हाँ सर। जी सर जी हाँ, अब ये गुरुदेव का पिक्चर है, दिख रहा हाँ है सर? सर जी ओके तो मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव को और कोटि प्रणाम करता हूँ जी को और श्री रामाशीष गुप्ता जी को। और इन्हीं के मतलब प्रेरणा से हम लोग इस काम कर रहे हैं। हम लोग को रोज सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, डांटते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डांटते हैं हर चीज के लिए। तो डांटना भी हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम डांटते हैं तो हम सोचते हैं यार सर जी डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, इसे ये नहीं पता होता। लेकिन जब उस डांट को काम को कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं ये हमारे भलाई के लिए ही था। तो जब भला की बात आती है तो भला होता है सबका। और इसमें एक जो है कि अब आइए मिलकर कुछ बड़ा करें, आइए शुरुआत करें। हम जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो दो ही वजह से आते हैं। हर व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कुछ बड़ा करने का जो शुरुआत होता है कि ये एक पिक्चर है और कह रहा है कि आइए शुरुआत करें। क्या शुरुआत करें? डीएक्शन कुछ बड़ा करते हैं मिल करके। तो डीएक्शन में जब कुछ बड़ा करने का होता है तो आदमी दो ही तरीके से आता है। पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि लाभ प्राप्त करना, और दूसरा जो होता है या तो कष्ट से बचना। दो ही कारण होते हैं। तो इसमें जो लाभ प्राप्त करने का है, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भैया क्या मिलेगा लाभ में, तो अतिरिक्त आमदनी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, स्वयं का बिजनेस होता है, ज्यादा खाली समय मिलता है, व्यक्तिगत विकास होता है, दूसरों की सहायता करना एक मतलब की शुरुआत है हमारे लिए। नए नए लोगों से मेल जोल होता है और रिटायरमेंट जो होता है वो हमें जल्दी से रिटायरमेंट पे मिलता है। और अपने मतलब एसेट, गुरुदेव कहते हैं एसेट पे बात करते हैं, तो उसमें एक एसेट बनाते हैं जो जायदाद होता है, उसको हम जायदाद को बना करके छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आता है। तो जब हम इस पे काम करते हैं तो ये मैंने आपको पहले शब्द में बताया कि आदमी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क का है। तो इसमें आदमी दो ही तरीके से आता है। अब बात आती है कि भाई आदमी कुछ ना कुछ एक नया व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कोई नौकरी कर रहा है या कोई नौकरी के तलाश में। जब बात आती है कि नौकरी और नौकरी की तलाश में है तो मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी हमें इस फील्ड में लाना है। यानी कि जो नौकरी है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, जो प्राइवेट है अपना वो दिनचर्या कर रहे हैं, उनको पार्ट टाइम, जैसे देखिए मैं भी काम करता था, सुनील जी भी काम करते थे, नागेंद्र जी भी काम करते थे, और शुरुआत किया इन्होंने। और शुरुआत करके बहुत सारे जो भी हमारे सर लोग भी हैं वो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट फर्म के पार्ट थे, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते थे, प्राइवेट काम करते थे, और वो उसको फिर इस सिस्टम को स्टार्ट किया और स्टार्ट करके धीरे धीरे आज इसमें पूरे तरीके से 100% कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद आज कई लोगों को एक तरीके का स्वरोजगार, हम कहें कि स्वरोजगार है, डीएक्शन जो है एक बिजनेस, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये बिजनेस कैसा ट्रांसफर हो रहा है? क्या अपना पैसा दे रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं ये बिजनेस आप अगर करते हैं तो आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, देखिए यूपी स्टेट में 8 घंटे की कोई नौकरी है ही, 12 घंटा से 14 घंटा के नीचे कोई नौकरी होती है। नौकरी का मतलब ही होता है नौकरी का 9वां काम 10वां काम हाजी। अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि आपका नौकरी का 9वां काम 10वां काम हाजी। हाजी का आप अगर कोई मालिक कोई भी जगह पे आप काम कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपका सीधे सीधे मतलब होता है कि आपसे एक तिनका भले ही ना उठे, एक तिनका भले ही ना उठे, लेकिन आपको ना नहीं कहना है। हाँ सर हो जाएगा, तब तो आप ठीक है। नहीं अगर ना कह दिए तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो आप जिस नौकरी के लिए हर रोज खुद को मार रहे हैं वह नौकरी आपको मर जाने के बाद एक दिन बाद किसी और को, दूसरे को ऑफर कर दी जाएगी। आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो जब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो ये प्लेटफॉर्म का, डीएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि डीएक्शन का जन्म, जब हम सोचते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग, जब हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तब डायरेक्ट सेलिंग का जन्म होता है, और डायरेक्ट सेलिंग से हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो
ये चीजें जो है हमें करता क्या है, तो जब जो नौकरी की पेशा व्यक्ति है या जो नौकरी खोज रहा है, हमें दोनों व्यक्ति चाहिए, हमें दोनों व्यक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नौकरी वाले व्यक्ति को हम उस खाई से, उस जगह से जो जहां वो है, उससे हम उसको बाहर निकाल सकें। कैसे निकालेंगे उसको? निकालने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो 12 घंटा का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें हमारी क्वालिटी बेचनी। जब तक हम अपना विश्वास न जमा दें, अपने व्यक्तित्व को न बेचते, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 2 चीज को बेचना होगा, अपना व्यक्तित्व भी बेचना होगा और अपना विश्वास भी बेचना होगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। व्यक्तित्व की, जैसा कि हम लोग हमारे सर कहते हैं कि भाई हमें दिखना पड़ेगा, हमें भी उस हिसाब से दिखना पड़ेगा कि हमें लोग देखें तो कहें कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं। भाई आपके पास कपड़े पुराने हो लेकिन साफ सुथरे हो, और आप एक्शन प्रोडक्ट भी भरपूर खाइए, एक्शन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जैसा कि प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है लेकिन आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का, भाई सामने वाले को बताएंगे क्या? जैसा सुनील जी अभी सुबह सुबह बात कर रहे थे सोप के बारे में, और सोप के बारे में बताएंगे भैया ये सोप है, ये इतनी क्वालिटी का है, इसमें TFM जो है वो 76% है। अब इस 76% की खासियत क्या है? तो ये नॉन टॉक्सिक है, गैनोडर्मा और पाम ऑयल से बना हुआ है। तो जब सुनील जी इसको लगाएंगे नहीं, अब मान लीजिए सुनील जी हमको बता रहा है कि सुनील भैया ये ऐसा है, इसको आप लगाएंगे तो आपको स्किन की समस्याएं नहीं होंगी, आपको ये चीजें नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर आप कितनी बार झूठ बोलेंगे? ठीक है उन्होंने नहीं लगाया, मुझे बेच दिया, मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसको इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे सुनील जी आपने बहुत खराब प्रोडक्ट दिया है। जो खराब प्रोडक्ट दिया है तो सुनील जी का विश्वास भी डूब है, क्योंकि सुनील जी को खुद विश्वास करना पड़ेगा। जब खुद उस पर विश्वास करेंगे तब जा करके वो मुझे उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। तो हमें जो नौकरी में है वो उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताना है, और उसमें से उनको बता करके बाहर निकालना है। धीरे धीरे पार्ट टाइम बिजनेस देने का है। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको फुल टाइम ये बिजनेस देने का है। तो इसके लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज जब तक हो नहीं जाती हमेशा असंभव ही लगती है। ये मेरी कहावत नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति थे, और बहुत ही वो श्वेत क्रांति का में थे वो, कि बहुत काले और गोरों का मैटर था, तो उसमें बहुत लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी से इंस्पायर थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, और वो भी सेकंड गांधी, महात्मा गांधी की तरह उनको भी साउथ अफ्रीका में सेकंड गांधी कहा जाता है। तो अब मैंने जैसा कि कहा साबुन के बारे में सुनील जी बता रहे थे, कोई भी चीज जब तक हो नहीं जाती हमेशा असंभव लगता है। तो जब सुनील जी ने ये साबुन लगाया, मैंने साबुन लगाया, मुझे चेचक हुआ था 2015 या 16 में, और इस साबुन का कमाल है कि ये हमारा जो स्किन है वो सही हो गया। मुझे लगा यार तो ठीक है, अच्छा है, असंभव यही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चेचक का गड्ढा जो होता है, माता माई निकलती है, उसका नहीं खत्म होता है। उनके चेहरे पे देखेंगे बहुत सारे गड्ढे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज है कि जब तक कोई भी चीज जब तक हो नहीं जाती हमेशा असंभव लगती है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। कैसे? हम जब कोई कार्य करते हैं, जब कार्य करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक अच्छा बिजनेस। अब जब हम किसी के पास जाते हैं, बताते हैं कि भैया मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, आज भी लोग अभी भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि विजय सर, शंभू सर, ये लोग भी अगर जाते होंगे तो 10 में से 2 ऐसे लोग मिलते होंगे कि आप सब झूठ बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कहते रहना, उनको असंभव लगने दीजिए, उनके असंभव वो लग रहा है, लेकिन जो सत्य जानता है, जो सही है, वो उसको ये मिलेगा। तो यही चीज है कि यहाँ पे हम लोग कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग बताते हैं, और DXN जो है कि कुछ अलग करने का ही व्यवसाय है। असंभव लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक असंभव सा बिजनेस है, लेकिन जब हम करने निकलते हैं तो कुछ अच्छा होता है। कुछ लोग
नहीं सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे यार आप कहाँ फंस गए, वो उल्टा हमें ही ब्लेम कर देते हैं, हमें ब्लेम कर देते हैं, अरे भैया आप कहाँ फंस गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की प्राथमिकता जो है वो अलग अलग है। हमें उनकी प्राथमिकताओं को ढूंढना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आपका प्राथमिकता है स्वास्थ्य है, आपका प्राथमिक पैसा है, आपका प्राथमिक आर्थिक आजादी है। जो सामने वाले की प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को हमें ढूंढना है और उस प्राथमिकता पे हमें उनसे बात करनी है, उनको बताना है कि देखिए ये प्लेटफॉर्म पे आपका ये चीज संभव होगा। क्या संभव हो सकता है? उस प्लेटफॉर्म पे संभव होना है जो मैंने बताया, आर्थिक आमदनी का, अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको वो समझना होगा। दूसरों की सहायता करना, भैया हम अपनी सहायता तो कर ही नहीं पा रहे, दूसरों की सहायता। तो नेटवर्क मार्केटिंग आप प्राइवेट जॉब में बताइए ना सर, प्राइवेट सेक्टर में बताइए कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं। अगर आप किसी का काम लगवाने जाएंगे ना, अगर उसका लगवा देंगे तो मालिक अगर थोड़ा सा वो अच्छा भी कर दिया तो आपका पत्ता कट जाएगा वहां से। क्यों? मान लीजिए आप एक 15,000, 20,000, 30,000 का सैलरी पा रहे हैं, वो कोई आया कुछ काम सिखाया, वो 25,000 में के लिए 5,000 कहेगा, यार मालिक कहेगा 5,000 तो हमारा बच रहा है ना, इसको हटाओ। ये चीजें जो है इसको आपको समझना पड़ेगा और यहाँ पे आप एक दूसरे का जो है कि मदद कर सकते हैं। और जब मदद करते हैं तो इसके लिए आप क्या है कि बात करना पड़ेगा। बात करना असंभव लगता है, दुनिया का सबसे कठिन काम है बात करना और दुनिया का सबसे आसान काम है बात करना। बात ही तो करना है हमें, क्या कहना है भैया मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और ये मुझे स्वास्थ्य में मदद करता है और मैं इससे अतिरिक्त आमदनी भी करता हूँ। कोई कहता है कि भैया आप क्या करते हो? मैं आर्थिक स्वतंत्रता का व्यापार करता हूँ, स्वयं का बिजनेस करता हूँ। क्या कर सकते हैं? ज्यादा भाई मैं है दूसरों की सहायता करना। आपसे कोई पूछे, कुछ भी कोई सवाल करे, आप कह सकते हैं मैं एक ऐसे व्यापार में हूँ जहाँ दूसरों की सहायता की जाती है। तो ये एक अच्छा वो है। अब एक हमारे धावक है और वर्ल्ड के बहुत फास्ट धावक हैं जिनका नाम है उसैन बोल्ट। सुनील जी आपको ये पिक्चर दिख रही है ना सर? जी सर, एकदम बिल्कुल सही है सर। दवाई कहते हैं कि मैंने 9 सेकंड भागने के लिए 4 साल लगातार ट्रेनिंग की हर दिन, और लोगों को अगर 2 महीने में रिजल्ट ना मिले तो उसे उस काम को छोड़ देते हैं। अपने काम को तब तक ना छोड़े जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहें अरे भैया विजय जी सर तो है बड़ा सफल हुए, शंभू जी है बड़ा सफल हो गए, कैसे? उन्होंने या जो भी हम लोग हैं, ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये जो छोड़ देने वाले लोग जो होते हैं ना, वो सीखना ही नहीं चाहते। समस्या यही है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है आपको यही सुनने को मिला है कि कामयाब होने के लिए पागल होना पड़ता है। जय सर, मनोज सर, और जितने देखते हैं हम लोग भी पागल ही हैं, थोड़े कम बेसी हैं। क्योंकि कल मुझे भी समझ में आया कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 4 प्रकार के काम करते हैं। तो जो नौकरी भी, डिएक्शन भी एक नौकरी में भी, डिएक्शन का भी नौकरी है, रोजगार है और बिजनेस भी है। तो ये चीज एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ पे भी सीखने के लिए पागल होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पागल हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पागल नहीं। हम जितेंद्र सर, नागेंद्र सर, सुनील जी, एलबी जी, शंभू सर, विजय सर, सभी लोग पागल है। थोड़ी उसकी पैमाना कम बेसी है तो पागल होना पड़ता है। पागल होना पड़ता है किस लिए पागल होंगे भाई? हमें पागल होने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है सर, अगर जब तक हम पागल नहीं होंगे ना, हमारा सिस्टम हमें आगे नहीं करेगा। पागल होना पड़ेगा तभी जा करके, मतलब ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम कहता है कि अगर आपको यहाँ कुछ करना है तो आप थोड़ा सा इसके प्रति दायित्व निभाइए, इसके प्रति समर्पित होइए, और ये समर्पण ही पागलपन है। मैं ये जाना कि पागलपन होने का कारण क्या है। जैसे कुछ लोग
जॉब करते थे, जॉब में जब वो जॉब करते थे तो उनका एक टाइमिंग होता है ना, जैसे कि हम सुबह घर से 8:30 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9 बजे नौकरी पे पहुंचना है, 9 बजे दुकान पे पहुंचना है। अब हुआ क्या कि वो घर से जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले निकले, गए वहाँ अपना रहे, फिर शाम को फिर उतने टाइम पे छुट्टे घर आ गए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ कभी भी आपको निकलना पड़ेगा, रात को 2 बजे जागना पड़ेगा, सुबह 4 बजे जागना पड़ेगा, रात को 12 बजे सोना पड़ेगा, कोई समय नहीं। यही पागलपन है। मैं आप सभी को यह बताऊं कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका माइंडसेट पागलपन माइंडसेट होता है। अभी ताजी वाली बात है कि हुसैन बोल्ट जो माइंड रहा होगा कहीं ना कहीं पागल रहा होगा। हुसैन बोल्ट इतने आसान जो है कि लगातार 8-9 गोल्ड उन्होंने जीता है। बहुत सारे 400 मीटर रिले, 200 मीटर रिले, पता नहीं कौन पर 100 मीटर रिले ये जो दौड़ते हैं उसमें। लेकिन इनका जो ये रिजल्ट है उन्होंने बताया कि 4 साल, अब लगभग समझिए 4 साल का मतलब 1400 दिन भागे हैं सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए, और 9 सेकंड में 400 उन्होंने उसको क्रॉस किया। तो 1400 दिन जो दौड़ेगा तब जब वो गोल्ड पाया तो उसको पागलपन थे कहाँ, उस गोल्ड के लिए नहीं और उस दौड़ने के लिए नहीं, उनको अपना नाम बनाना था वर्ल्ड। और जब ये गोल्ड जीते तो इनको बहुत इन्होंने एक एरो बनाया तीर के माफी, ये एरो है इनका, एक साइन है, ये साइन कहते हैं वर्ल्ड में इसको, एक अलग अलग लोगों का साइन होता है। तो एक साइन इन्होंने दिया कि भाई लड़ो, तीर की तरह ये साइन है। मैं इनका भी फैन हूँ, बहुत अच्छा ये करते हैं। अब तो शायद संन्यास भी ले लिए है। ये देखिए, ये इसमें जो है अगर आपके अंदर का आदमी आप पर विश्वास करता है तो बाहर की दुनिया का कोई भी आदमी कुछ ही बोले उससे कोई फर्क नहीं। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। इससे थोड़ा सा सीरियस होकर इसको समझने वाली बात है कि अगर आपके अंदर का आदमी आप पर विश्वास करता है तो बाहर का दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करते हैं। आपको इग्नोर करने का मतलब कि वो आपको महत्व नहीं देते। आपके परिवार के सदस्य, आपके माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, यार, रिश्तेदार, वो बोलते हैं यार ये पता नहीं कौन सा पागलपन वाला काम कर रहा है, वो फालतू काम कर रहा है, इसको कोई वो नहीं, इसको कोई काम नहीं मिला तो इसने नेटवर्क मार्केटिंग चुन लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग जिनको कोई काम नहीं मिला वो चुन लिया। भैया आते भी हैं हम लोग से, कभी कभी रास्ते गाहे बेगाहे मिलते भी हैं। मैं इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग की जाती, क्या हुआ भैया, अरे छोड़ दिए, नहीं समझ तो उसको नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है वो मैटर ये है कि आपको समझना होगा कि जो हमें इग्नोर कर रहा है उनको एकदम ध्यान से उतारिए। और जब ये मैटर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड आपको कितने पहचान दिलाएगा। ये एक मान सम्मान का प्लेटफॉर्म, ये पैसे का प्लेटफॉर्म, ये हेल्थ का प्लेटफॉर्म है, ये आर्थिक आजादी का प्लेटफॉर्म है, लोगों को मदद करने का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप एक बार में नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लोगों से ही लड़ना है, लोगों को बेचना भी है, लोगों को बिजनेस में लाना भी है और लोगों से लड़ना भी है। ऐसा नहीं कि नहीं, बार बार रिपीट अगेन करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ये शामिल होना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत ही क्रिएटिविटी वाला काम है। जब आप समझ जाते हैं इसको तो आप क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एक बहुत अच्छा वो है कि उसमें एक कहानी है कि वो कहते हैं मैं इंसान को इंसान बनाता हूँ। ये बड़ा अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब जो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये क्यों शुरू करना चाहते हैं, जब लोग शुरू कर लेते हैं तब आपको यहाँ पे ये वाला मैटर आएगा कि आपके अंदर आपको विश्वास लाना होगा। और विश्वास लाएंगे तो बाहरी दुनिया का कोई आदमी कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है माइकल जॉर्डन। ये माइकल जॉर्डन है और ये बहुत अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने भी कहा कि मैं कई बार फेल हुआ, मैं अपनी जिंदगी में 9000 से ज्यादा बार
बास्केटबॉल वॉलीबॉल का, वो बास्केटबॉल को मैं नहीं डाल पाया। यानी 9000 बार ये कह रहे हैं कि मैं बास्केटबॉल का खिलाड़ी हूँ और 9000 बार मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, उसमें अपना गोल नहीं कर पाया। मैं लगभग 300 गेम हारा हूँ, 26 बार तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीतूंगा, पर मैं हार गया। मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल होता रहा हूँ, इस वजह से मैं आज कामयाब हूँ। माइकल जॉर्डन, संपत्ति है 14,000 करोड़। बात आती है कि फेल हो गए, 9000 बार गेम नहीं गया, 300 गेम हार गए। इसको ऐसे समझते हैं कि मैं 300 लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, 300 प्रोस्पेक्टिंग दिखाया और 300 में इन्होंने कह दिया। तो विजय सर की मुझे एक बात याद आती है कि वो एक लाइन कहते हैं कि आप एक ही चीज को 1000 बार लोगों से रिपीट करें। 300 उधर से चले गए, 300 ऐसे चले गए, आपको उसमें से 100 लोग मिल जाएंगे और वो 100 लोग आपके साथ होंगे, तो ये सिस्टम आपको डेवलप करेगा। ये भी एक शख्सियत है जो हमें सीखने को सीख देता है कि हमें इस सिस्टम में क्या करना चाहिए, यानी कि लगे रहना चाहिए। गेम अगर गोल में नहीं गया और गेम हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम से बाहर हो जाइए, सिस्टम में लगे रहिए, जीत होगी। इसके बाद आती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% प्लस लोग फेल हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है गलत कंपनी को ज्वाइन करना और दूसरा कारण है सिस्टम को फॉलो नहीं करना। ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि हमें समझना होगा कि हम लोगों को बता रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, कुछ लोग गलत कंपनी में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी चल रहा है, बाद में जब जाएंगे उनके पास कहेंगे अरे हम उस कंपनी में जुड़े थे, लेकिन उस सिस्टम को समझ नहीं, फॉलो भी नहीं करते हैं और गलत कंपनियों में जुड़ जाते हैं। ये हमें यहाँ पॉइंट है कि आपकी जो कंपनी है, DXN की जो कंपनी है, बहुत ट्रुथ है, बहुत ही ट्रुथ है। आज कंपनी को 30 साल होने जा रहा है और 200 प्लस देशों में है। पैसे का जो सिस्टम है इनका बहुत ही है, 0.1% पैसे का हिसाब किताब रखती है और प्रोडक्ट इसका शानदार है। देखिए, क्वालिटी, जब तक हम क्वालिटी नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो यहाँ है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटीदार है, हमें पैसे का हिसाब किताब भी रखता है और हमारी कंपनी एकदम, कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो एकदम 100% ऑर्गेनिक है, इन्वायरमेंट का भी 100% है और भारत सरकार जो भी जहाँ की गवर्नमेंट है उनके हिसाब से बस सही लोगों तक ये बातें पहुंचानी है। गलत कंपनियों में जाएंगे तो उसका गलत इफेक्ट आएगा, गलत इफेक्ट आएगा तो माइंड में गलत विचार ही आएंगे। कुछ लोग होते हैं कि सिस्टम में आ जाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो ये भी एक गलत है। जब चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग को जान लें। अब ये चीज कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को जान ले, तो क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए? ये सबसे पहला पॉइंट है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। इस सीधे सवाल से एक खूबी छुपी हुई है। इसको समझना है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जवाब नहीं करता है तो आपको यह कहने की छूट मिलेगी। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ क्या भाई, कि अगर आप मतलब क्या बताना है, उनको बताना है कि आपको क्या चाहिए। आप सामने वाले व्यक्ति से पूछे कि भैया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग है तो इसमें क्या है, तो कह दिया भैया मुझे समय की कमी है, बस भैया मैं समय की मतलब समय की समय की आजादी के लिए ही तो काम कर रहा हूँ। आप भी समय की आजादी के लिए काम कर सकते हैं। एक लाइन में कुछ ने कहा मुझे अतिरिक्त आमदनी का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करना है भैया, मैं अतिरिक्त आमदनी के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो आइए कर सकते हैं। ये चीजें हैं, ये सिस्टम है, ये आपको डेवलप करने में मदद करता है। आगे हम बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग DXN, मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बारे में खुश होकर बताएंगे। यानी कि ये जो शब्द है, खुश होकर अपने बारे में बताएंगे, अपने मुश्किल वक्त को बताएंगे। अब कहता है कि ये मुश्किल वक्त को बताएंगे, खुश होकर बताएंगे।
तो जब सिस्टम में काम करेंगे, सिस्टम आपके लिए काम करेगा, तो क्या होगा, आप अपने उन चीजों को बताएंगे कि जैसे गुरुदेव आज बताते हैं, मैं उमा इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था, मैंने फलाना काम किया, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, कहाँ कहाँ गया। हम जानते हैं, सुनते हैं, हम सीखते हैं कि अरे सर इतना काम कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बार बार उन्होंने क्या किया कि हथौड़े को एक ही जगह पे पीटा, बार बार पीटा 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 पीटा, सैकड़ों बार पीटा, और पीटते पीटते क्या हुआ कि उनको एक फाइनली एक ऐसा सिस्टम मिल गया, और उस सिस्टम के कारण आज ये है, गुरुदेव कहते हैं कि मेरा लगभग 11,000 रुपए का जो सेटअप है पर डे का, वो मुझे इस सिस्टम से मिल गया और भी मिलने वाला है। यही चीज है कि गुरुदेव बताते हैं, हम आपको भी बताने का मौका मिलेगा। मैं भी बहुत काम किया सर, मैं भी बहुत काम किया, बहुत मतलब या उसको क्या कहते हैं, अंडर एज से ही काम किया। थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, बहुत नहीं बता पाता, इसलिए कि सिस्टम है, अच्छा लगता है। डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे अच्छा लग रहा है, हम सभी को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है भैया? मुझे टाइम फ्रीडम मिल रही है, घूमने फिरने को मिल जाता है। स्वास्थ्य के लिए, बीमारी में पैसा नहीं खर्च करते हैं हम, अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। और एक चीज हमेशा नोट कीजिए कि हम जितना कमाते हैं उसमें से आपको 20% आपने शरीर के लिए खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये हमेशा ये पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए। जो भी इनकम आप करते हैं, नहीं करेंगे तो 40% मेडिसिन में चला जाएगा, 40% मेडिसिन में चला जाएगा, और वो 40% आपका कोई और ले जाएगा, तो उससे फायदा ये नहीं मिलेगा। उससे यही चीज है कि आपको जानना है, आपको समझना है कि हमें कहाँ खर्च सही, राइट कहाँ है, और वहाँ खर्च करें। तो ये जानने वाली चीज है ना कि क्या हम कर सकते हैं। तो भैया पहला चाहिए हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एक अच्छी आमदनी चाहिए। आमदनी नहीं कहता, एक अच्छा बिजनेस चाहिए। ये जो व्यापार होता है ना, ये व्यापार जो होता है कि वर्षों बरस का होता है, दशक का होता है, यानी कि मतलब 50 साल तक का ये व्यापार होता है। तो उस व्यापार में क्या होता है कि हमेशा एक बड़ा चीज होता है, बड़ा अमाउंट कन्वर्ट होता है, बड़ा मिलता है। तो वहां पे हमें एक आमदनी छोटी होती है। बड़ी आमदनी करने के लिए, जब आमदनी बड़ी हो गई तो वो बिजनेस हो, एक लाइन में समझिए। और जब आपका बिजनेस बड़ा हो गया तो आप अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर के बताएंगे। यही इसका टू द पॉइंट है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपनी कहना चाहता हूँ कि मतलब सिस्टम को समझिए। हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, इसके बारे में नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा बात कर सकते हैं। आपने इस काम को क्यों चुना, उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है एजुकेटेड हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि आप इंजीनियरिंग की हैं तो इंजीनियरिंग करके कितना आपको वो आएगा, आपने ये बिजनेस किया है तो इससे क्या आएगा, दुकान अगर आपने बहुत अच्छा दुकान खोला है तो उससे क्या आ सकता है, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या आप हेल्थ कमा सकते हैं, कई प्रकार के पब्लिक मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बताना है। उसके बाद क्या है कि भैया आपने महत्वपूर्ण क्या है, कि हर आदमी के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होता है। और उस परिवार में जब आपको कहते हैं ना, एक लाइन है, एक शब्द है कि औरत का श्रृंगार जो होता है वो होता है आदमी का श्रृंगार जो होता है वो होता है पैसा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पैसा, स्वास्थ्य, समृद्धि का प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अगर दिन रात लगे हैं, सुबह शाम रोज लगे हैं, जूम पे लगते हैं, आरबीसी यूट्यूब पे लगते हैं, तो ये हमें सीखने का प्लेटफॉर्म है। हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम अपने आप को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हेल्थ से आजाद कर सकते हैं, अपने आप से कैसे हम अपने परिवार को, अपने विचार को, अपने समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्सन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लगभग 35-40 मिनट सुना। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सर। तो जैसा कि सर आपने बताया, और कुछ लोग थोड़ा लेट से जुड़ते हैं तो उन लोगों के लिए बस ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट के अंदर में हम आपकी बातों को समराइज करते रहे। तो जैसा आपने शुरुआत किए थे सर की नौकरी से, और रिएक्शन भी मिला था आपको बीमारी से लेकर के, और बीमारी की समस्या था उसमें आपको रिएक्शन मिला, और आगे आपने कारवा बढ़ाया, बिजनेस को समझे, और आपने शुरुआत की है कि अगर
जिस नौकरी के लिए आप रोज खुद भाग रहे हैं, वो आपके नहीं रहने के बाद वो नौकरी तुरंत किसी और को दे दी जाएगी। तो अभी आपको मंथन करने की जरूरत है कि हम अपने लिए सोचना शुरू करिए, खुद के बारे में सोचना शुरू करिए। आपका मानना एकदम बिल्कुल सही है, परफेक्ट बात है। और नौकरी में 10वां काम हाँ बोलना ही होता है। हो या न हो, आपको हाँ बोलना ही है, हर हाल में हाँ बोलना है। ना बोल दिए सर तो निकाल दिए जाएंगे। क्या सर? ना बोल दिए तो निकाल दिए जाएंगे, चाहे आप हर हाल में हो या न हो, आपको हर हाल में यस सर हाँ बोलना ही है, हो या न हो। और कोई भी चीज जब तक नहीं हो जाती वो हमेशा असंभव ही लगती है। ये नेल्सन मंडेला का एक शब्द था और आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बखूबी तरह से उसको बताया सर। और निश्चित ही है कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता है जब तक ले प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक ले हो नहीं जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, उसको ढूंढना है कि इनको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए कि समय की आजादी चाहिए, देश की यात्रा करना है, इन सब को ढूंढना है। ढूंढ करके ही अपनी बातों को रखना है, बताना है। ये बहुत ही अच्छा सर बात बताया आप। और डिएक्शन के प्रति समर्पित होकर के काम करना ही पागलपन है। यानी कि पागलपन लोग करते हैं कि पागल हो गए हैं, ये है। डिएक्शन के प्रति आपका समर्पण है, समर्पित होकर के काम करेंगे तभी जाके लोग मानते हैं कि पागल हो गए हैं। तो जितने की कामयाब लोगों का माइंडसेट पागल ही होता है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनका माइंडसेट क्या था, शुरू में सब लोग उसको पागल कहते हैं। जैसे कि राइट ब्रदर्स को भी लोगों ने पागल कहा था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को आसमान में उड़ाएंगे, तो लोग उनको पागल कहते थे। और आज वो बात सामान्य हो गई है, सब लोग जहाज से सफर करते हैं। बहुत बढ़िया। हुसैन बोल्ट का भी आपने एक उदाहरण दिया। 9 सेकंड भागने के लिए लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने मेहनत किया और 4 वर्षों का मेहनत था, तब जाके वो मात्र 9 सेकंड दौड़ पाए थे। तो संघर्ष तो था उनका भी। तो सबसे पहले आपके अंदर का आदमी विश्वास करता है तो बाहर का आदमी कुछ भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आज अगर हम अपने अंदर विश्वास करते हैं, इसका ऑब्जेक्शन मिलता है, वो सब चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे ही लोगों को पागल बोला जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बताया सर। और जैसा कि आपने उदाहरण में माइकल जॉर्डन का भी आपने उदाहरण दिया, मैं कई बार फेल हुए हैं वो, और उनका संपत्ति आप देख सकते हैं कि कई बार फेल हुए हैं। 14,000 करोड़ का संपत्ति है। अपने पूरे जीवन में लोग एक मेहनत करते हैं 1-2 करोड़ रुपया, बढ़िया जॉब करते हैं 2 करोड़ रुपया तक कमा पाते हैं, 2 करोड़ या 2.5 करोड़, ये भी है। और अपने जीवन में 300 बार गेम को हारे हैं और 26 बार तो उनको विश्वास भी नहीं था कि हम मैंने फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल हुए। फिर भी आज उनके पास 14,000 करोड़ का संपत्ति है। तो ये लगातार का देन है, लगातार लगे रहेंगे तो एकदम बिल्कुल संभव है। डायरेक्ट सेल में 90% लोग फेल होने का कारण है गलत कंपनियों को ज्वाइन करना और सही तरह से फॉलो नहीं करना। अगर सही तरह से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। और आपका मानना था मेहनत करते रहिए, अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर बिताइए, ठीक है। अपने इनकम का 20% खर्च अगर आज अपने स्वास्थ्य पर और अपने हेल्थ पर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में 40% आपके इनकम का 40% पैसा हॉस्पिटल में जाने वाला है। इसलिए सबसे पहले ही 20% पैसा खर्चा करिए, तो कम से कम 20% तो पैसा आपका बच जाएगा। तो बहुत बढ़िया रहा सर। और हर व्यक्ति के लिए पैसा, स्वास्थ्य, समृद्धि की जरूरत है। इसको खोजना है, ढूंढना है और लोगों को देना है। पहले खुद पैसा, स्वास्थ्य, समृद्धि पाए और उसी क्रम में ढूंढते रहे सर। बहुत ही शानदार बताए हैं। आज का सेशन भी आपका सर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लगा है सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। चलते हैं नागेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार आपने बताया सर कि कोई भी काम जो भी सक्सेस हुए हैं आज के जीवन में, जो लोग बताए हैं, तो उस काम में पागल हुए हैं और लगातार किए हैं, तब जाके वो अपना किए हैं। तो हमको भी रिएक्शन में कहीं आपको कुछ बनना है तो पागल होना पड़ेगा उस काम में, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग भी हैं
तो बहुत अच्छे तरह सुने होंगे, बहुत शानदार आपने बताया सर, ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिए। थैंक यू सर। आगे आगे जो लोग भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, हाथ रेंज किए हुए हैं, फीडबैक जो बताना चाहते हैं, जो अच्छा लगा है वो बताना चाहते हैं, बस 2-2 15-15 सेकंड में बच्चे के ज्यादा क्या सेकंड का लगा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनोज सिंह, गुड मॉर्निंग सर। आप 15 सेकंड में अपनी बात को रखिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग। जी। बहुत अच्छा सीख मिली है सर आज। यहाँ मेहनत से पीछे नहीं हटना है सर, मेहनत करते रहेंगे तब तो रौनक मिलेगी सर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रामू शाह। रामू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और सारे गुरुओं को गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया लगा मीटिंग सर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि जो लोग 90% फेल हो जाते हैं, जो अपने सिस्टम को फॉलो न करने की वजह से सर फेल हो जाते हैं, और गुरु को जो नहीं बात मानेंगे वो फेल होना ही होना है सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग गुरु की बात मानेंगे सर। नेक्स्ट है जाकिब सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुनील सर। बहुत धन्यवाद आपको सर। आपने आज पूरा फोकस किया है कि हमें लगातार लगे रहना है, और जब हम बिल्कुल अपने काम में प्यार से पागल होके लग जाएंगे तो उस चीज को हम हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी को गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बलिया से सुनीता शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी का आज का मीटिंग बहुत शानदार और जानदार रहा सर जी। जैसे सर जी बताएं, कोई भी काम के लिए बताता है तो ना नहीं बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे सर जी। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे भारत सिंह, गुड मॉर्निंग सर। भरत जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडमी के नाम से कोई जुड़े हुए हैं, रेडमी आप माइक खोल सकते हैं। भारत जी आपका माइक खुल गया, बोलिए सर। जी गुड मॉर्निंग जी। इंसान के अंदर का इंसान जब जाता है, श्रीवास्तव जी ने कहा तो कामयाबी मिल जाती है। ठीक सेवरी ने तो यही किया था, जो आज पूरे विश्व में आज रामायण के माध्यम से सबको यह ज्ञान मिल रहा है। तो हम सबको भी अपने अंदर के इंसान को जगा करके जीवन में कामयाबी लाना है। श्रीवास्तव जी के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, रेडमी आपका माइक खुला हुआ है सर, बोलिए। रेडमी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अरविंद कुमार, गुड मॉर्निंग, माइक सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। सफलता में कोई प्रश्न नहीं रहता है, और बेहद उम्दा जानकारी के लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राम सिंह चौरी चौरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बोलिए सर। जो भी जी श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब अच्छा लगा है। और सबसे हमको लगा है मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा दिन वक्त जरूर आएगा, आप अपने मुश्किल वक्तों को बारे में खुश हो करके बताएंगे। जितना, और एक चीज और बताएं, जितना कमाएंगे 20% शरीर पर खर्च करते रहिए, और नहीं तो आपका 40% खर्च हॉस्पिटल में चल जाएगा। बहुत अच्छा चीज बताएं, बहुत अच्छा लगा है। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट आगे शंकर यादव जी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनील जी। अरे भाई आपका तो ये काम बहुत अच्छा है। इतना मैं सब लिख डाला हूँ। कोई भी चीज जब तक नहीं हो जाती हमेशा असंभव लगती है। ये चीज बहुत अच्छा लगा हमें, और ये हम यही सुने और लिखे तो सब हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, कृष्णा शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। जी सर गुड मॉर्निंग। श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग। आज तो सर आप बहुत शानदार बताएं अपने सेशन में। हमको तो सबसे अच्छा यही बात लगा कि आपके अगर अंदर का जो आदमी अगर आप पर विश्वास करता है
अगर बाहर के लोग कुछ भी कहें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शानदार जानकारी दिए हैं सर, उदाहरण दे करके सफल लोगों का उदाहरण दिए हैं कि सफल लोग कभी हार नहीं माने हैं, तो हम लोगों को भी हार नहीं मानना है, लगे रहना है, तब जा करके हम सफल होंगे। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शानदार जानकारी देने के लिए गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय चौहान जी, नहीं राजू मौर्य जी, आप माइक खोल सकते हैं। अजय चौहान जी अपना वीडियो खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। समय का ध्यान रखना सर, 10 सेकंड में बोलिए। बहुत बढ़िया बताएं सर जी ने, बहुत ज्ञान की बात किए हैं। बहुत अच्छा फील्ड में हम लोगों को करना है, जो अंदर का है वो जगाना है, और फील्ड में बहुत अच्छे हम लोग बताना है। जो बताए हैं बहुत बढ़िया सेशन आज के लिए, धन्यवाद श्रीवास्तव जी को। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अजय चौहान सर, आप वीडियो खोल सकते हैं, माइक भी खोल सकते हैं सर। अजय चौहान जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पानमती जी, बढ़िया। पानमती जी आप माइक खोल के बोलिए 10 सेकंड के अंदर में, समय चूंकि ज्यादा हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर सुना आवाज जाता? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज मिल रहा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जितना सर जुड़े हैं, गुरु लोग जुड़े हैं, सबको प्रणाम करता नहीं, आशीर्वाद के कामना करता नहीं सर। बहुत हमके अच्छा लगेला मीटिंग सुन के। हम फील करनी अच्छा से, हम जे आपको सबके सीख के हम आगे नहीं बढ़े हैं सर, बढ़ेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिएक्शन मऊ जितेंद्र कुमार सर, 10 सेकंड में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जूम मीटिंग पूरे हुए आप सभी गुरुजनों को सादर गुड मॉर्निंग। आज सुनील सर का सेशन बहुत शानदार रहा। सर ने बताया कि जब हम नौकरी करने जाते हैं तो मालिक बोलता है, जो भी बोलता है उसको हाँ ही बोलना पड़ता है, ना नहीं बोलना पड़ता है, चाहे हो या ना हो। तो सर जी आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट आगे काशीनाथ यादव सर। गुड मॉर्निंग सर। काशी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील जी, स्पेशल बधाई। शानदार जानदार मस्त, बिल्कुल। अपने आप का जब विश्वास होगा तो अपने पीछे तमाम लाइन हो जाएगी, हजारों की संख्या हो जाएगा, करोड़ों का संख्या होगा, अपने पर गर्व होना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। नेक्स्ट सर्वेश जी, आपका वीडियो जो नहीं खुला हुआ है, जो लोग भी है वीडियो खोलेंगे सबको समय दिया जाएगा, और आप लोग कोई हैंड राइज न करें। बलिंदर पाल, स्टार एजेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, बातें को भी बता दीजिए। सुनील सर मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर। सर बोले कि जितना भी आप कमाते हैं उसको 20% आप अपने शरीर पर खर्चा करिए, बहुत अच्छा लगा सर। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास है तो इस बिजनेस को हम पूरा कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। 6 बात माइक आपका बंद हो गया है। पहले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वेश जी, आपका वीडियो नहीं खुला है। नेक्स्ट हाँ बोलिए सर्वेश जी। सर्वेश जी सीधे घर से सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोले सर जी बहुत अच्छा, हम लोग को सिखाते रहे, ऐसे सीखते जाए, हम लोग भी अपना सीढ़ी चढ़ते जाए आप लोग के साथ। गुरु लोग के सबका गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सदानंद बौद्ध सर, आप बातें भी बताएं सर। सदानंद जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्यमा कुमारी भोरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। ऐसा उदाहरण है कि पागलपन अगर कोई करता है तो कुछ मिसाल ही कायम करता है और दुनिया के लिए एकदम एग्जाम्पल बन जाता है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समय हो गया है तो पहले इनवाइट करते हैं शंभू शरण जी को। सर गुड मॉर्निंग। सर शंभू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग।
सबसे बड़ा बहुत बढ़िया सुनील जी का आज का प्रोग्राम रहा और उसमें उन्होंने बताया, उसने बोट का उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया कि 9 सेकंड के लिए वो 4 साल तक भागे थे। तो उसी तरीके से वो कर क्या रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, यानी डेली प्रैक्टिस करना। तो उसी तरीके से जब हम भी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बात को सुनने के लिए लोग कल मीटिंग भी था एक, तो उसमें मैंने बताया था गुरुदेव श्री मनोज सर जी का कुछ पर था कि उन्होंने बताया कि पहले अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2017 की बात है। 2017 में जब सर आते थे तो मुश्किल से 17 लोग होते थे, मुश्किल से 17 लोगों की मीटिंग होती थी और फिर भी जाते रहते थे। लगातार का नई मंत्र लगातार बराबर जीत, तो लगातार प्रैक्टिस होते रहा, बातें होते रहा। तो आज जो है कि कहीं जाना भी होता है तो 200-500 लोग तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बात को भी सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग तैयार हो जाएंगे। बस मेन काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना मतलब कि डेली फील्ड करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बात करना। ये लगातार होते रहेगा तो उसने बोल्ट की तरह आप भी चमकेंगे अपने फील्ड में। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट में चलते हैं विजय सर के पास। विजय सर जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो सुनील जी का सेशन बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा शानदार रहा। नाम पे है उसमें विजय सर लिखा हुआ, तो हम सोचे वही विजय सर। विजय शर्मा कोई लिखा हुआ विजय सर, विजय शर्मा 2 के नाम से जुड़ते हैं। नहीं, कोई एक अपना नाम पे लिखा हुआ विजय सर। तो नहीं आज का तो बनाया लिखा है कोई जैसा। चलिए सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लिखना शुरू कर दिए तो आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। लिखना शुरू कर दिए तो हो जाएंगे। तो आज तो सुनील जी का प्रोग्राम बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा शानदार रहा और कहते हैं ना प्रेरणादायक रहा और बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके इन्होंने बताया, बहुत सारा उदाहरण के साथ बताया। तो धीरे धीरे रिएक्शन लेवरिया में बहुत सारे लोगों में क्वालिटी आ रही है और अपना अपना प्रतिभा लोग दिखाएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, और प्रतिभा किसकी भी काफी से है सर। वीडियो वीडियो बनाने कहाँ आता था, देख रहे हैं जब आप बना दे रहे हैं तो हम चलो हम बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। तो प्रतिभा धीरे धीरे दिखना चाहिए और यही प्रतिभा टीम में जाती है। ठीक है, क्योंकि ये तो व्यापार है और ये व्यापार नकल का व्यापार है। जो हम करेंगे वही हमारा टीम करेगी। ठीक है, तो जितना जल्दी शुरू कर देंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई जो है चिरौरी बिनती थोड़ा करेगा, ये हमारा काम, हम यहाँ पे पैसा कमाने आए। वो सही बात है कि हमको यहाँ पे स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, ठीक है, लेकिन मेन हमारा मोटो क्या होता है? मेन हमारा मोटो होता है कि हमारा गरीबी दूर हो, हमारे पास पैसा है। ठीक है, तो जब जहाँ पे बात पैसे की आती है वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अपनी हिस्सेदारी को निभाइए और यही चीज अपने टीम को दिखाइए। ये बड़ा बढ़िया आज का सेशन रहा सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सभी को, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा मीटिंग लास्ट हम लोग सेशन समाप्ति की तरफ में बढ़ रहा है, तो लास्ट में जो 6 बातें हैं उसको बता दे रहे हैं, हम ही बता दे रहे हैं। और जयसवाल क्या बोलते हैं, नागेंद्र सर जी आप सुनने का सेशन कराएंगे। तो 3000 प्लस पीवी करना, 2 तारीख को मीटिंग में जाना। ये 6 बातें हैं, मूल मंत्र हैं सफलता के लिए और इसको अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से उतारना है। तो सबसे पहला 3000 प्लस पीवी करिए, 2 तारीख को मीटिंग में जाना है, जाइए।
पर डे नए लोगों से बात करना, पुराने लोगों को फॉलो करना, यानी कि नए लोगों से बात करते रहना है और पुराने लोगों को फॉलो करना है। कल की प्लानिंग आज कर लेना है। चौथा काम है डायरी मेंटेन करना, पीवी रिपोर्ट देखना, अपना उसी में टारगेट लेना और टारगेट देना। पांचवा काम अपने काम की समीक्षा करना। और छठा है जैसा सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए हमको सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आज के युग में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीख सकते हैं, वहां से भी सहयोग ले सकते हैं। तो जूम मीटिंग सुबह देखना और शाम को 7 बजे आरबीसी प्रोग्राम देखना। इसको देख करके सीख करके हम अपने जीवन में जो भी सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं सर सुनने के सेशन की तरफ में। नागेंद्र सर जी, गुड मॉर्निंग। सुनने का सेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग का रिएक्शन प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी है, डॉक्टर बनाए हैं, वैसे शून्य भी जो बताए हैं करने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर में ये भी उतना ही बढ़िया फायदा करता है। शून्य को करने के लिए सीधे आपने गर्दन सीधा कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी जो है अपना सीधा एकदम से बैठ जाइए, एकदम जैसे पूरा करते हैं शांति मन बना करके, और ध्यान में 9 से 0 तक आना है। और इसको अब चलिए शुरू करते हैं।